स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करेंगे। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या बताना है। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद दे रखा है ए की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस सारवंतर दे रखा है। हमने इसके पहले चार पद बताने हैं कि इसके पहले चार पद क्या होंगे। देखो इंग्लिश में हमारे पास ये लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ ए पी। फर्स्ट फोर टर्म हिंदी में से क्या बोलता हूँ, टर्म को मैं पद ऑफ ए पी व्हेन फर्स्ट टर्म ए मेरे पास गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, सारवंतर। क्या बोलते हैं, सारवंतर। तो मुझे यहाँ पर इसके पहले चार पद यानी कि पहले फर्स्ट फोर टर्म इसकी मुझे बतानी है। तो जैसे मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास क्या होता है, हम फर्स्ट पद को क्या मान लेते हैं, A1 A2 A3 A4। मैंने ये चार पद निकालने हैं इसके, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास पहला पद तो इसमें दे रखा है, मेरे पास क्या है, A कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। और D मेरे पास इसका क्या है, सारवंतर यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो मेरे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो ये मेरे पास A1 है और ये क्या है, A2। जब आपके पास जब कोई हमने कितनी मर्जी हमने AP बनानी हो, AP सीरीज जितनी मर्जी बनानी हो, आपके पास क्या उसमें गिवन होना चाहिए, एक तो उसमें पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म उसकी क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। दूसरा उसका सारवंतर कॉमन डिफरेंस जो होता है वो गिवन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप AP बना सकते हो, कितने मर्जी टर्म इसके जो है बना सकते हैं। चलिए, हम इसका फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद तो है, मैं इसका दूसरा पद बताता हूँ। तो दूसरा पद हमेशा मेरे पास क्या होगा, पहले पद में अगर मैं D को जोड़ दूंगा, पहला पद मेरे पास A1 है, अगर मैं इसमें D को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। तो A1 कितना आ गया मेरे पास, 10 जमा में 10, 10 प्लस 10 कितना आ गया, ये 20। A2 कितना आ गया मेरे पास, ये 20। अब A3 निकालता हूँ, तो A3 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A2 प्लस D। A2 कितना है मेरे पास, 20 प्लस 10, तो A3 कितना हो गया मेरे पास, ये 30। ठीक है बेटा। अब सिमिलरली मैं इसका A4 निकालता हूँ, तो A4 क्या होगा मेरे पास, A3 प्लस D, और A3 कितना है मेरे पास, 30, और D कितना है मेरे पास, 10, तो A4 आ गया मेरे पास ये 40। तो चार पद हमारे पास इसके आ गए। क्या क्या आ गए बेटा, ये आ गया पहला पद इसका क्या है, 10 20 30 40। ये सीरीज़ जो है ऐसे ही चलती रहेगी। हमें सिर्फ चार निकालने थे, हमने चार निकाले हैं इसके। आगे इसके और भी निकल सकते हैं, मैंने डॉट 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 जो लगाते हैं मेरे पास पता लगता है कि अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये सीरीज़ जो है ऐसे ही चलती रहेगी। तो अब हम इसी का क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में मेरे पास क्या दिया है, ए कितना दिया है, A1 है मेरे पास कितना, -2 है। मुझे A2 निकालना है। A2 क्या होगा, A1 प्लस D। अब A2 भी मेरे पास कितना है, -2 है, क्योंकि जीरो जब जीरो में जब -2 जीरो ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आता है, -2। A2 कितना आ गया मेरे पास, ये -2। अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ इसका A3 कितना होगा मेरे पास, ये A2 प्लस D। A2 है मेरे पास -2 और D 0, फिर अगेन कितना आ गए, -2 आ गया। फिर A4 हमेशा जब भी मेरे पास सारवंतर क्या है, मेरे पास 0 है, तो इसमें मेरे पास क्या आते रहेंगे, ये सेम नंबर इसके आते रिपीट होते रहेंगे। तो मेरे पास A4 भी इसका कितना आ जाएगा, A3 प्लस D। तो ये भी कितना आ गया मेरे पास, ये -2 प्लस 0, ये भी कितना आ गया मेरे पास, -2। यानी कि मेरे पास ये AP आ गई है। मेरे पास इसका पहला पद भी -2 है, दूसरा पद भी -2 है, तीसरा पद भी -2 है, चौथा पद भी -2 है, अप एंड सो। तो मेरे पास ये AP सीरीज बन गई बेटा। ठीक है बेटा, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास दिया है यहाँ पर A की वैल्यू है हमारे पास 10 4 और D की वैल्यू है हमारे पास -3। ठीक है बेटा। तो अब मेरे पास A यहाँ पर 4 दिया है और D कितना है मेरे पास 3 है। मुझे यहाँ पे इसकी सीरीज बतानी है। तो पहला पद तो मेरे पास इसका यही हो गया, A1 तो मेरे पास क्या होगा 4, A2 निकालता हूँ तो कितना आएगा A1 प्लस D,
और A1 मेरे पास कितना है 4 और D कितना है मेरे पास इसका -3। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया A2 4 -3 कितना आ गया ये 1। अब इसका A3 निकालता हूँ। तो A3 यानी कि तीसरा पद थर्ड टर्म जो होगी इसकी A2 + D। A2 कितना आएगा हमारे पास 1 और D कितना है मेरे पास -3। तो ये आ जाएगा 1 - 3। तो कितना आ गया ये -2। तो A3 हमारे पास कितना आ गया इसका ये -2। A4 कितना आ गया ये A3 + D। अब A3 हमारे पास कितना है A3 हमारे पास कितना है ये -2 आया -2 और D हमारे पास कितना आया है -3। तो ये आ गया मेरे पास -2 और -3 दोनों क्या होंगे ऐड होंगे और साइन किसका आएगा मेरे पास यहाँ पर ये माइनस का। तो मेरे पास ये आ गई एपी सीरीज। क्या आ गया मेरे पास पहला पद क्या है इसका 4, दूसरा पद है 1, तीसरा पद -2 फिर -5, 4 पद हमने निकालने तो ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये हमारे पास क्या है इसकी ये एपी सीरीज है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब हम इसका फोर्थ पार्ट में मेरे पास क्या दिया है ए की वैल्यू दी है मेरे पास -1 और डी दिया है हमारे पास 1/2। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करता हूँ ए कितना आ गया मेरे पास ये A1 आ गया मेरे पास -1। अब मुझे क्या निकालना है इसका A2 निकालना है। तो A2 के लिए मेरे पास क्या होगा A2 = A1 + D। A1 है मेरे पास -1 और D कितना है मेरे पास 1/2। तो अब मुझे क्या करना है इसको सोल्व करना है। मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर क्या लगा देता हूँ मैं 1। तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया ये 2। तो बेटा ये 2 है और ये क्या है 1 है। तो इस 1 की टेबल में 2 जाता है 2 पर। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। तो ये आ जाएगा -2 और ये आ गया +1। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाता है -1/2। तो दूसरा पद यानी कि सेकंड टर्म मेरे पास कितनी आ गई -1/2। अब यहाँ से मैं इसका थर्ड टर्म निकाल देता हूँ तीसरा पद जिसे हम बोलते हैं क्या होगा ये A2 + D। A2 हमारे पास कितना है A2 -1/2 है और D हमारे पास कितना है 1/2। ये माइनस का और ये किसका है प्लस का तो कट जाएगा। तो A3 मेरे पास कितना आ गया ये 0। A3 हमारे पास आ गया 0। अब हमें A4 निकालना है। तो A4 कितना होगा A3 + D और A3 मेरे पास कितना है 0 आया है और D है मेरे पास 1/2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है बेटा ये ऐड करता हूँ तो आ जाता है 1/2। तो मेरे पास ये एक एपी सीरीज बन गई है। मेरे पास इसका फोर्थ पार्ट था। तो मेरे पास ये इसकी एपी सीरीज बन गई है। तो A1 मेरे पास यहाँ पर कितना है -1 है और A2 मेरे पास है -1/2। ये 0 और ये 1/2 ... ये मेरे पास क्या बन गया इसके फर्स्ट 4 टर्म यानी कि पहले 4 पद। ठीक है बेटा, नोट करो इन्हें अच्छे से। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया है ए मेरे पास दिया है -1.25 और डी है मेरे पास -0.25। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है पहले तो A1 तो मेरे पास यही हो गया -1.25। A2 निकालता हूँ मैं इसका। A2 क्या होगा A1 + D। A1 मेरे पास है -1.25 और ये -0 ये प्लस और ये -0.25। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -1.25 और ये -0.25। तो इन दोनों के साइन क्या है माइनस है तो ऐड होगा और साइन किसका आएगा माइनस का। ये आ जाएगा -1.50। A2 हमारे पास कितना आ गया -1.50। अब हमें निकालना है A3। तो A3 क्या होगा बेटा हमारे पास A2 + D। A2 की वैल्यू है हमारे पास -1.50 प्लस बीच में साइन किसका रखूँगा माइनस का 0.25। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं -1.50
माइनस 0.25। तो सॉल्व करने के बाद बेटा हमारे पास ये आ जाता है माइनस 1.75, क्योंकि ऐड करूँगा ये 1.50 माइनस 0.25, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और ऐड होने पर मेरे पास आ जाएगा 1.75। फोर्थ टर्म निकालते हैं हम इसकी। फोर्थ टर्म क्या होगी, A3 प्लस डी, यानी कि चौथा पद है हमारे पास इसका A3 प्लस डी। तो यहाँ से A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, A3 की वैल्यू माइनस 1.75 प्लस डी मेरे पास है माइनस 0.25 माइनस 1.75, ये माइनस आ जाएगा 0.25। तो इनको ऐड करते हैं, माइनस 1.75, माइनस माइनस साइन तो दोनों क्या आएगा, माइनस का आएगा, और ऐड करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाता है 0.25, यह आ जाता है मेरे पास 0.200। A4 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो हमारे पास AP सीरीज आ जाती है बेटा। फर्स्ट पहला पद क्या आता है मेरे पास इसका, माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.00 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इसकी AP सीरीज है। ठीक है बेटा, तो ये आप नोट करें। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका थर्ड क्वेश्चन। अब बेटा हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये बोलता है कि हमारे पास 4 इसकी में वो दे रखे हैं 4 पार्ट। पहले मैं इसके फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही ईजी है। इसमें हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ये सीरीज़ दे रखी है। वो बोलता है कि इसका पहला पद और सारवंत्र बताओ, यानी कि कॉमन डिफरेंस D। यानी कि पहला पद तो मेरे पास क्या हो गया A1, यानी कि A जो होता है, और सेकंड में बोलता है मेरे पास इसका सारवंत्र हमने इसका बताना है। सारवंत्र यानी कि कॉमन डिफरेंस हमने इसका बताना है। तो चलिए बेटा, जो इसका पहला पद A1 है, तो A1 कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर 3 हो गया। कितना हो गया बेटा, 3 हो गया मेरे पास ये। अब मुझे इसका सारवंत्र यानी कि D निकालना है, जो इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते हो, A2 माइनस A1 करके निकाल लो आप, या A3 माइनस A2 करके निकाल लो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से इससे निकालते हो, आएगा सभी से सेम। देखो जब इसने आपके पास ये दे दिया है कि ये AP सीरीज़ है, जब ये बोलता है गिवन है आपके पास कि AP सीरीज़ है, तो समांतर, हिंदी में इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी है। तो इसका मतलब कैसा, जो सभी के बीच में डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। आप किसी एक दो के बीच में डिफरेंस निकाल लो तो आपको कॉमन डिफरेंस यानी जो इसका सारवंतर है वो पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ से A2 माइनस A1 रख देता हूँ। तो A2 की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 1 और A1 की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 3। जब मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो यहाँ से जब 3 में से 1 को घटाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर 2, और बड़ी रकम क्या के साइन किसका है, माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये आ गया। इसका पहला पद तो मेरे पास कितना है, 3 है, और पहला पद मेरे पास इसका कितना है, A1 मेरे पास इसका 3 है, और D कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे ही मुझे यहाँ पर इसका पहला पद बताना है। तो पहला पद मेरे पास यहाँ पर कितना है, इसका माइनस का 5, और D कितना होगा, A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना है, माइनस का 1, बीच में माइनस का साइन, और माइनस का 5, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो यहाँ से माइनस और ये प्लस होगा, क्या प्लस होगा, नहीं होगा क्या, ये माइनस, क्योंकि एक साइन हमारे पास किसका है, माइनस का, और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के आगे साइन किसका है हमारे पास, प्लस का है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ये 4। तो ये इसका आंसर आ गया। A1 मेरे पास आ गया माइनस का 5, और D कितना आ गया हमारे पास, ये 4। ठीक है बेटा, नोट करो बेटा ये। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है इसका, थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। तो वही पहला पद बताना है मुझे। A1 कितना होगा इसमें, 1/3। अब मुझे क्या बताना है, यहाँ पर D बताना है। तो D मेरे पास कितना होगा, A2 माइनस A1।
तो ये कितना आ गया 5/3 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना होगा इसका बेटा 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 माइनस 1। जब 5 में से 1 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 4/3। तो डी हमारे पास कितना आ गया बेटा इसका 4/3, और ए है हमारे पास इसका 1/3, यानी कि पहला पद हमारे पास ये है। तो इसका आंसर हमारे पास इसका ये हो गया बेटा। ठीक है, नोट करो बेटा। अब इसका लास्ट पार्ट है थर्ड का ही, वो देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये बोलता है, ये इसने स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... तो पहला पद तो मेरे पास कितना है यहाँ पर 0.6 है। ठीक है, अब मुझे इसका डी निकालना है, सारवंतर A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6। अब 1.7 में से मुझे 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखूँगा, माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाता है 1, बीच में पॉइंट और यहाँ बचेगा 1। तो कितना आ गया 1.1। ठीक है बेटा, तो डी मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया 1.1, और A1 मेरे पास इसका पहला पद कितना है 0.6, और डी है हमारे पास इसका 1.1। ये हो गया हमारे पास इसका बेटा आंसर। तो बेटा नोट करो ये, कल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेटा इसका फोर्थ क्वेश्चन। आज आप इसको करेंगे। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करो इनकी अच्छे से।